नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल 2024-25 शुरू हो चुका है। आपको टीचर मॉड्यूल जो है फिल करना है, किस प्रकार करना है, टीचिंग स्टाफ की डिटेल फिल करनी है, अपडेट करनी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल फिल करनी है, अपडेट करनी है, तो किस प्रकार करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। साथ ही जो टीचर इंपोर्ट करना है या टीचर को लेफ्ट करना है, डिलीट करना है, किस प्रकार करना है, टीचर को किस प्रकार आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि पूरी जानकारी, और टीचर मॉड्यूल को किस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि पूरी जानकारी टीचर मॉड्यूल की मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यूडाइस टीचर मॉड्यूल भी शुरू हो चुका है। यूडाइस में आपको टीचर मॉड्यूल कंप्लीट करना है तो किस प्रकार करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च बार में जो अपना ब्राउज़र है उसमें यूडाइस टीचर मॉड्यूल लिखकर आपको सर्च करना है। तो इस प्रकार जो udais+.government.in के नाम से आपको साइट मिलती है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट हो जाती हैं टीचर मॉड्यूल्स के लिए। अब यहाँ पर आपको देखिए यूज़र नेम में अपने यूडाइस कोड डालने हैं और यहाँ पर पासवर्ड वही आपको यूडाइस के पासवर्ड डालने हैं। कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। देखिए लॉगिन प्रोसेस ये रहने वाली है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है आईडी और पासवर्ड फिल कर दिए हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने जो टीचर मॉड्यूल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए यूडाइस प्लस टीचर डाटाबेस आ चुका है। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड और कैटेगरी जो भी है आपके विद्यालय को नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस, यहाँ पर डिटेल्स आपकी नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए नीचे आपको दो नोट मिलते हैं। प्लीज़ वेरीफाई एड ऑल एग्जिस्टिंग टीचर्स डिटेल इन दिस मॉड्यूल वेरी केयरफुली। दूसरा यहाँ पर है फॉर बेटर प्रैक्टिस प्लीज लॉग आउट वाइल यू आर डन विद दिस मॉड्यूल। अगर आप इसको कर लेते हैं मॉड्यूल को तो यहाँ पर जो है आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको टीचर्स का जो डीसीएफ फिल करना है तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने जो है टीचर समरी रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ पर रिफ्रेश का, यहाँ पर लैंग्वेज अगर आप चाहें तो हिंदी कर सकते हैं। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज आपको मिल जाती है। मैं इंग्लिश में ही फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। देखिए इम्पोर्ट टीचर का ऑप्शन मिलता है, टीचर ग्लोबल सर्च का ऑप्शन मिलता है, टीचर ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स का ऑप्शन मिलता है और सर्च डुप्लीकेट टाइप। यहाँ पर इस प्रकार टीचर समरी रिपोर्ट में आपको काफ़ी सारे 5 ऑप्शन मिलते हैं। इनके ऑप्शन की बाद में हम बात करेंगे। इसके पहले नीचे चलते हैं और नीचे देखेंगे तो आपको भी काफ़ी सारी डिटेल नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर क्लिक किया टू मार्क कंप्लीटेड, इसको लास्ट में इसकी बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, यानी कि अभी जो डाटा एंट्री है वो एक्टिव है। यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन और नज़र आ जाएगी, यानी कि आपके विद्यालय में टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, वो सब यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है, उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग। और देखिए नॉन रेगुलर टीचर स्टाफ जो भी हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट टीचर हैं, पार्ट टाइम टीचर हैं, या गेस्ट टीचर हैं, पैरा टीचर हैं, या और भी काफ़ी सारे कर्मचारी हो सकते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इस प्रकार जो टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, यानी कि ए और बी का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी इनकम्प्लीटेड जो है 0 हैं और देखिए यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो भी 0 है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको पूरा काउंटिंग पूरी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब देखिए आपको जो इनकी एंट्री करनी है तो यहाँ पर देखिए आपको जो पोजीशन नज़र आती हैं, यहाँ पर टोटल संख्या नज़र आती है। इसी टोटल संख्या पर आपको क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट है तो इन पर भी आप क्लिक करके जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं जो भी हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं टोटल पर ही क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस संख्या पर तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर सभी टीचर्स की डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी, जिसमें बेसिक डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, आधार वेरीफाई स्टेटस है और अपडेट में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। इनको आपको अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट की आवश्यकता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार तो आप सबको खोल के एक बार दोबारा से सबको जो है डिटेल को चेक करके अपडेट यहाँ पर कर ले। अभी मेरा यहाँ पर कंप्लीटेड बता रहा है, लेकिन मैं फिर भी इनको जो है दोबारा से खोलकर अपडेट करने वाला हूँ। जितने भी टीचर्स का डाटा आपने पिछले साल भरा था लगभग सबका कंप्लीट है, फिर भी आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मॉडिफाइड डेट भी नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार जितने भी टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, देखिए यहाँ पर लास्ट मॉडिफाई, और यहाँ पर देखिए आप जो
टीचर्स है उसको व्यू कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर वो विद्यालय से चला गया तो लेफ्ट स्कूल का भी यहाँ पर ऑप्शन है, वो भी पूरी डिटेल में आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचर्स की जो डिटेल्स हैं उसको आपको किस प्रकार फिल करना है, अपडेट करना है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए जनरल प्रोफाइल आपको देखनी है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे जनरल प्रोफाइल पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अब आप उसको जो है डिटेल को यहाँ पर चेंजेज वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ टीचर्स हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कैपिटल लेटर में। यहाँ पर नेम में आपको करेक्शन नहीं कर सकते, अगर आपको नेम का करेक्शन करना है तो ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से आपको संपर्क करना होगा। देखिए जेंडर भी आप चेंज नहीं कर सकते, DOB भी आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट होता है नेशनल टीचर कोड, यानी कि ये जो टीचर हैं उनके ये कोड हैं और ये कोड काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार है। और जिन नए कर्मचारियों का हम ऐड करते हैं उनके नेशनल टीचर कोड जो है थोड़े समय बाद आते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए टीचर कोड ऑफ स्टेट UT इफ अवेलेबल, अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो यहाँ पर आपको टीचर कोड स्टेट के या UT के जो भी आपके हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी आपकी एम्प्लॉय ID है या कुछ भी हो सकता है, तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। जो सोशल कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी सोशल कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर आपके सामने ओपन है, आप जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए आपके हाईएस्ट अकादमिक क्वालिफिकेशन जो भी हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आपने क्वालिफिकेशन चुनी है उसमें ट्रेड डिग्री क्या है, यानी कि हाईएस्ट जो डिग्री आपने की है वो क्या की हैं, जो आपने यहाँ पर भरी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भरी है तो उसमें आपने क्या किया है, MA किया है, MSc किया है, MCOM किया है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद आपको नीचे चलना है, नीचे देखेंगे तो हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने डिग्री डिप्लोमा क्या कर रखा है, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे डिग्री डिप्लोमाज आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे जो भी आपने कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, BEd कर रखा है, MAd कर रखा है या BEd कर रखा है, अदर नॉन, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, डिप्लोमा डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर केयरफुली फिल करने हैं, ईमेल भी फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए आधार नंबर ऑफ टीचर, अगर मान लीजिए आप नए टीचर्स की फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आधार नंबर भी ज़रूरी है, और अगर पुराने हैं तो यहाँ पर देखिए उन्होंने पहले ही फिल कर रखे हैं तो यहाँ पर आप उसको जो है अपडेट भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर टिक बॉक्स तो दे रखा है लेकिन यहाँ पर जो है क्लिक इस पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है वेरीफाइड है। वेरीफाइड होने के बाद आप इसमें कुछ चेंजेज वगैरह भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार यहाँ पर टीचर्स के आधार नंबर भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए आधार के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टूडेंट, जो आपने पढ़ाई की है उन सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन करना है। देखिए मैथमेटिक्स कहाँ तक पढ़ी है, साइंस, इंग्लिश है, इसी प्रकार सोशल साइंस है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज हैं, जो लैंग्वेज हैं शेड्यूल 8 के अकॉर्डिंग उसमें वो उसकी लैंग्वेज की आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है, हाई सेकेंडरी वगैरह तक हैं। देखिए यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, तो अगर है तो यहाँ पर आप फिल कर दें, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर दें। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, आपकी जो सर्विस में ज्वाइनिंग तिथि क्या है फर्स्ट, वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट में फिल करना है तो सेव आपको कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ से डाटा जो है अपडेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर टीचर्स जनरल प्रोफाइल डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो इस प्रकार ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है देखिए अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको फिल करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर टीचर्स के नेशनल कोड, टीचर नेम नज़र आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग हुई है वो किस प्रकार से हुई है, रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम आप हैं, तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप कर दें। देखिए टाइप ऑफ टीचर्स हैं, तो टीचर्स की टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, टीचर है या एक्टिंग हेड टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर पोस्टेड आर्टिकल के तहत हैं या प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, लेक्चरर हैं, तो जो भी
स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लें। मान लीजिए मैं सिंपली टीचर हूँ तो टीचर पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, जो भी सर्विस में आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, जो वर्तमान स्कूल है उसमें आपकी क्या ज्वाइनिंग डेट है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लास टॉट वगैरह है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं। तो प्राइमरी लेवल में पढ़ाते हैं तो प्राइमरी ओनली आ जाएगा, अपर प्राइमरी ओनली इसमें पढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा, और प्राइमरी विद अपर प्राइमरी दोनों में आप पढ़ाते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। इसके बाद देखिए आपका जो अपॉइंटमेंट लेवल है वो क्या है तो वो भी आप यहाँ से सब सेलेक्ट कर लें। देखिए इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट किया गया है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप हेड मास्टर प्रिंसिपल है तो ये ऑप्शन है, वाइस प्रिंसिपल के लिए ऑप्शन है, और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर है उनके लिए ऑप्शन है, एनटीटी प्री प्राइमरी वालों के लिए ऊपर वाला ऑप्शन है। तो इस प्रकार सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है कर लेना है। इसके बाद देखिए अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ पर आपको किसके लिए अपॉइंटमेंट, कौन से सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। तो जिनके पर्सनली सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ से सब्जेक्ट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर सारे सब्जेक्ट उनको मिल जाएंगे। मेन सब्जेक्ट और क्या है, मेन सब्जेक्ट उनका जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सारे सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर खुल जाती है, देखिए इस प्रकार। और जिनके यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आपको जो दूसरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है तो जो आप पढ़ाते हैं, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ऑप्शनल है, आपको फिल करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप मान लीजिए एक ही पढ़ाते तो एक यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए टीचर इज ऑन डेपुटेशन इन दिस स्कूल फॉर अदर स्कूल, अगर आप डेपुटेशन पर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखिए टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल डेपुटेशन, जो भी स्थिति है यस नो की वो आप यहाँ पर कर दे। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करके जो है सेव अपडेट कर देना है। इसके बाद आपको लास्ट मिलता है देखिए ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स ऐड करनी है। देखिए जैसे कि ट्रेंड फॉर टीचिंग इन CWSN, यानी कि आप CWSN के लिए टीचिंग के लिए ट्रेंड हैं, एस नो जो भी स्थिति वो कर दे। देखिए ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, अगर आप ट्रेंड है कंप्यूटर पढ़ाने के लिए तो वो यस कर दे, नहीं तो नहीं कर दे। ट्रेनिंग रिसीव्ड, अगर आपने ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेनिंग है, सब्जेक्ट नॉलेज के हैं, पेडालॉजिकल है, ICT स्किल्स है, नॉलेज एंड स्किल्स टू इंगेज विद CWSN है, लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल है। देखिए सब काफ़ी सारी है, सैनिटेशन हाइजीन की है, अदर है, नॉट रिक्वायर्ड, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। अगर आपने इनमें से अलग कोई ट्रेनिंग ली है तो अदर कर दें, नहीं तो अगर आपने नहीं लिए तो नॉट रिक्वायर्ड कर दें। तो इस प्रकार जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर दें। देखिए ट्रेनिंग नीड्स, अगर आपको कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट नॉलेज की आवश्यकता है, या मान लीजिए ICT स्किल्स की आपको नॉलेज की ज़रूरत है, या लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत है। मान लीजिए मुझे ICT स्किल्स की ज़रूरत है तो इस प्रकार मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन और भी मिलते हैं। देखिए टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, अगर निष्ठा ट्रेनिंग उन्होंने की है तो यस कर दें, देखिए अगर नहीं किए तो नो कर दें। इसके बाद देखिए वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, यानी कि आपने नॉन टीचिंग यानी कि शैक्षणिक कार्यों में कोई वर्किंग किया है तो उनकी डेज की संख्या पर लिखनी है, अगर किया है तो ठीक है, नहीं तो 0 रहने दें। इसके बाद देखिए लैंग्वेज इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज है, तो वर्किंग नॉलेज के कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं, तो जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज वगैरह भी है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इस प्रकार देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, सेकंड में भी आपको मिल जाएगी, इसी प्रकार थर्ड में भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं उनका भी आपको जवाब देना है, जैसे कि ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, तो अगर आपको यहाँ पर ट्रेंड किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो रहने दें। इसके बाद देखिए आपने ट्रेनिंग ली है साइबर सेफ्टी और साइको सोशल एसेप्ट्स की तो यस या नो कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN, अगर इसकी भी आपने ट्रेनिंग ली तो यस करें, नहीं तो नो रहने दें। इसके बाद देखिए टीचर इज स्टेट क्वालिफाइड, अगर आप यहाँ पर क्वालिफाइड है तो यस कर दें, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है, इसमें आपको क्वालिफाई कौन सी ईयर में किया है तो वो यहाँ पर फिल कर देना है, तो इस प्रकार ये भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए यहाँ पर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस, यानी कि आप यहाँ पर कैपेबल हैं डिजिटल डिवाइस के लिए, आप जो हैं सक्षम हैं, एंड VC एप्लीकेशन के लिए भी आप सक्षम हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं,
मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड्स, डेस्कटॉप्स, प्रोजेक्टर, वॉच, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो अगर इनमें आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो पर रहने दें। इस प्रकार ये सारी डिटेल फिल करके आप यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तो जो भी होगा तो आपका यहाँ पर डाटा अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली आपको बता देगा। तो इस प्रकार आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो बिल्कुल यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं। तो देखिए जो भी डिटेल आपने फिल किए हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। देखिए इस प्रकार, और यहाँ पर आपका आधार स्टेटस है, और अगर वेरीफाई नहीं तो उसको वेरीफाई कर लें। वेरिफिकेशन डेट भी यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगी। लास्ट मॉडिफाइड आपने कब किया है कंप्लीट यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। जैसे आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ से व्यू करेंगे तो व्यू पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी प्रोफाइल, यहाँ पर देखिए इस प्रकार पूरी प्रोफाइल आपको बता देगी। आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, उसमें देखिए लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन भी आपको मिलता है। मान लीजिए कोई टीचर हैं और वो विद्यालय से लेफ्ट हो चुका है तो उसको लेफ्ट करना है तो किस प्रकार करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम जानेंगे इंपोर्ट कैसे करना है, आउट कैसे करना है। तो देखिए अगर आपके विद्यालय से कोई टीचर है वो लेफ्ट हो चुका है, यानी कि उसका या तो प्रमोशन हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट स्कूल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी टीचर्स की डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको लेफ्ट स्कूल वाले ऑप्शन में नज़र आ जाएगी, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद नीचे चलना है और यहाँ पर देखेंगे आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, यानी कि आप इसको जो है यहाँ से ड्रॉप बॉक्स में सेंड करना चाहते हैं, क्योंकि जिसको भी आप लेफ्ट करेंगे वो ड्रॉप बॉक्स में जाएगा। और मान लीजिए ड्रॉप बॉक्स में जब टीचर चला जाता है तो जिस भी स्कूल में गया है तो वो उसे वहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट रीजन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए टीचर कहाँ गया है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए ड्यू टू रिटायरमेंट है, ट्रांसफर, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, यानी कि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है या वो शिफ्ट हो चुके हैं। ड्यू टू जॉब लेफ्ट, यानी कि जॉब से वो छोड़ चुके हैं। या ड्यू टू डेथ, यानी कि मौत के कारण उनकी जो है वो हो चुकी है, डेथ हो चुकी हैं। और देखिए यहाँ पर रॉन्गली इंसर्ट या डुप्लीकेट, अगर मान लीजिए गलती से डुप्लीकेट आपने कर दिया है, 2 बार एंट्री कर दी है तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। मान लीजिए कि काफ़ी सारे टीचर्स का रिटायरमेंट हो जाता है तो उनके लिए ऑप्शन है, जिनका ट्रांसफ़र हो जाता है उनके लिए ऑप्शन है, जॉब लेफ्ट कर जाते हैं उनके लिए ऑप्शन है, जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए ऑप्शन है। और गलती से किन्हीं का डाटा ऐड हो जाता है, 2 बार ऐड हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है तो उनके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ ये टीचर्स हैं वो ट्रांसफ़र उनका शिफ्टेड हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। रिमार्क में डाल देंगे कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है या किस ग्रेड में हुआ है, किस कारण से हुआ है, तो जो भी स्थिति हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे तो उनका रिमार्क आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए लास्ट डेट इन स्कूल सर्विस स्कूल, यानी कि उनका लास्ट डे क्या था अपने स्कूल में, जो उस दिन आपने उनको जो है रिलीव किया था वो यहाँ पर जो है आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट स्कूल पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जो यहाँ पर लेफ़्ट की पूरी डिटेल मैंने फिल कर दिए हैं। अब लेफ्ट स्कूल पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, इसको आप श्योर होने पर यानी कि कंफर्मेशन आप कर लें कि आप यहाँ पर जिस टीचर को कर रहे हैं उसकी डिटेल आपने बिल्कुल सही भरी है और यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टीचर आपने लेफ्ट किया है वो यहाँ पर लेफ्ट जो है यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है। तो देखिए जिस टीचर को हमने यहाँ से लेफ्ट किया गया है उनको अब वो कहाँ पर गया है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि वो टीचर ड्रॉप बॉक्स में गया, यानी कि वो टीचर हैं अब ड्रॉप बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर टीचर ड्रॉप बॉक्स में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टीचर ड्रॉप बॉक्स ओपन आपके सामने हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप काफ़ी तरीके से उसको जो है ड्रॉप बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सर्च बाय यूडाइस कोड है, यहाँ पर देखिए सर्च बाय नेशनल टीचर कोड है, जो टीचर आपने लेफ्ट किया है उसके नेशनल टीचर कोड अगर आपको पता है तो उससे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी आपको मिल जाता है सर्च बाय स्कूल से। यहाँ पर देखिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल आपको सर्च यहाँ पर फिल करके वो ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो इस तरीके से भी मिल जाएगा, यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इजीली आप उसको जो है टीचर को ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए यूडाइस कोड आपको पता है तो आप यहाँ पर यूडाइस कोड फिल कर देंगे और देखिए मैंने यहाँ पर यूडाइस कोड भी फिल कर दिए हैं। और आप जैसे गो पर क्लिक करेंगे तो ईजिली जो भी टीचर आपने ड्रॉप बॉक्स में डाला है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए नीचे आप चलते हैं तो देखिए जिस टीचर को हमने लेफ्ट किया था उसकी डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी कि कहाँ कौन सा स्टेट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, स्कूल डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए नेशनल टीचर कोड है, टीचर नेम है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग लास्ट स्कूल वो यहाँ पर आ जाएगी और डेट ऑफ रिलीविंग लास्ट स्कूल जो आपने रिलीव डेट भरी थी वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। रीजन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र शिफ्टेड टू अनदर स्कूल वाला यहाँ पर फिल किया है। व्यू डिटेल्स आप यहाँ पर HOS
यस MIS डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पूरी डिटेल्स MIS की आपको नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर स्कूल हेड का नाम है, डिस्ट्रिक्ट MIS का और ब्लॉक MIS की डिटेल्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो ये टीचर यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में आपको मिल जाता है। अब काफ़ी सारे साथियों को इंपोर्ट भी करना होता है, क्योंकि मान लीजिए कि टीचर्स तो चला गया है, अब मान लीजिए कि इनकी जगह कोई दूसरा टीचर आया है या जो टीचर गया है उनको भी वहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पर ऊपर ही इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे टीचर ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार यहाँ पर इंपोर्ट टीचर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो तरीके से आप टीचर इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला यहाँ पर है नेशनल टीचर कोड, यानी कि टीचर के आपको नेशनल कोड पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर नेशनल कोड फिल करेंगे और उनकी DOB डालेंगे और यहाँ पर गो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इजीली जो टीचर्स ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट टीचर तभी होगा जब वो ड्रॉप बॉक्स में होगा। मान लीजिए कोई टीचर हैं और उसको आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं और वो वहाँ पर उस जहाँ पर पुरानी स्कूल थी या कोई जगह वो थे वहाँ से उनको आउट नहीं किया, लेफ्ट नहीं किया है, तब तक आप उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले आपको उसको वहाँ पर जो है लेफ्ट करवाना होगा, ड्रॉप बॉक्स में लाना होगा। जब ड्रॉप बॉक्स में टीचर आ जाता है तो आप उसको इंपोर्ट भी यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो टीचर है उसके नेशनल कोड पता नहीं है, तो यहाँ पर देखिए गेट नेशनल टीचर कोड, बहुत ही आसानी से आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए टीचर के आधार नंबर हैं, उसकी DOB हैं और यहाँ से सर्च कर लेंगे तो आपको नेशनल कोड यहाँ पर मिल जाएंगे। कि टीचर को इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेशनल कोड जो प्राप्त किए हैं, यानी कि आप प्राप्त भी कर सकते हैं या टीचर से पूछ कर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसकी DOB फिल करेंगे, गो पर क्लिक आपको कर देना है। तो टीचर्स की यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि उसको वहाँ से जहाँ पर वो पुरानी स्कूल में थे या जो भी उनका रीजन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वो डिटेल्स नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो इंपोर्ट करना है इसमें सबसे पहले रिमार्क आपको फिल करना होगा। जो भी रिमार्क हैं, कोई भी रीजन है वो यहाँ पर फिल किया जाएगा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल, यानी कि आप जब वहाँ से रिलीव हुए उसके बाद आपने जो प्रेजेंट स्कूल है उसमें कब ज्वाइन किया वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट वो आपको फिल करना है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट फैकल्टी है तो रेगुलर ही है मान लीजिए, तो रेगुलर पर ही आपको क्लिक कर देना है। और इस प्रकार इंपोर्ट टीचर पर आपको क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो टीचर्स आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो जहाँ से भी आया है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर लेफ्ट होना ज़रूरी है, ड्रॉप बॉक्स में होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इंपोर्ट किस प्रकार करना है, ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार जो है आपको लेफ्ट करना है स्कूल से, वो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। इसके बाद देखिए और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि टीचर ग्लोबल सर्च है। तो देखिए आपको टीचर को सर्च करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। पूरे स्टेट UT आपके सामने यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार देखिए पूरे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जिस टीचर को आप सर्च कर रहे हैं उसका नाम आपको फिल करना है, उसकी DOB फिल करना है और गो पर क्लिक कर देना है। तो उस टीचर को आप यहाँ पर ग्लोबली भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए आपने अपने विद्यालय में से किसी भी टीचर को लेफ्ट किया है, इनएक्टिव किया है, डिलीट किया है यानी कि लेफ्ट किया है, तो वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जिस टीचर को आपने लेफ्ट किया है उसकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर नज़र आएगी, क्वालिफिकेशन यहाँ पर नज़र आएगा, रीजन और लास्ट डेट इन जो सर्विस स्कूल है उसका यहाँ पर नज़र आ जाएगा और किस तारीख को आपने उसको रिलीव किया है। यहाँ पर रिमार्क वगैरह आपको नज़र आ जाएगा, रिलीव डेट और उसकी जो भी रीजन है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अब देखिए ये टीचर यहाँ से हट जाएगा, तब हटेगा जब सामने वाले स्कूल से उनको जो है इंपोर्ट कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपकी जो डिलीटेड या इनएक्टिव लिस्ट है इसमें से ये टीचर्स यहाँ पर हट जाएगा। तो इस प्रकार ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक लास्ट ऑप्शन और मिलता है सर्च डुप्लीकेट टाइप। देखिए यहाँ पर अगर डुप्लीकेट एंट्री हैं, डुप्लीकेट टाइप हैं, तो यहाँ पर सर्च डुप्लीकेट टाइप पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 दिए हुए हैं और यहाँ से आपको सर्च करना है। पैरामीटर 1 देखिए यहाँ पर टीचर नेम और DOB से आप सर्च कर सकते हैं। टीचर नेम, DOB और मोबाइल नंबर सर्च कर सकते हैं और बाय आधार से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर पैरामीटर तब आएगा देखिए डुप्लीकेट टीचर इंफॉर्मेशन इनसाइड स्कूल, यानी कि डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है तो उस कारण भी यहाँ पर आप करवा सकते हैं। या देखिए यहाँ पर जो डुप्लीकेट टीचर इंफॉर्मेशन आउटसाइड स्कूल, यानी कि दूसरे स्कूल से उनकी डुप्लीकेट एंट्री, यानी कि अपने स्कूल से
या अदर स्कूल से जो भी हैं वो यहाँ पर रीजन चुन लेंगे। इसके बाद वो लिस्ट आपको नीचे नज़र आएगी, इसमें सारी डिटेल सामने आपके होगी अगर डुप्लीकेट टाइप एंट्री आपकी है तो इस प्रकार यहाँ पर दिख जाएगा, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी वो है कि जो नया टीचर आया है उसको भी आपको ऐड करना है, तो उसका मैंने पूरा अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, लिंक पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथियों, स्टूडेंट मॉड्यूल की आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उसके भी मैंने अलग से पूरे कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं, उनका भी मैं आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भी आपको एंट्री करनी होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नॉन टीचर स्टाफ अगर आपकी संख्या है तो संख्या पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी जो है अगर है तो आ जाएगी, नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है नॉट अवेलेबल डाटा नज़र आ जाएगा। देखिए अगर आपके यहाँ पर इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर इनकम्प्लीटेड में आपको संख्या नज़र आ जाएगी, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए जो मुख्य कार्य करना है, जैसे कि आप सारी डिटेल्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपने इंपोर्ट भी कर लिया है और जो टीचर को लेफ्ट भी कर दिया है, या किसी टीचर्स की आपने डिटेल्स वगैरह वो अपडेट कर ली है, न्यू ऐड कर लिया है, यानी कि आपने सारे काम लगभग कर लिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, यानी कि इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे चलना है। देखिए यहाँ पर रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितने हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, नॉन टीचिंग जो रेगुलर टीचिंग स्टाफ है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे और जो उनकी टोटल यहाँ पर नज़र आ जाएगा, इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा पूरी डिटेल्स और नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह आ जाएगा। इसके बाद आपको रिमार्क डालना है कि हमारी यूडाइस टीचर मॉड्यूल कंप्लीट है। इस प्रकार यहाँ पर रिमार्क डालकर आपको यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और सारी डिटेल्स आपको एक बार पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको लगे कि बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपकी जो टीचर्स मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो यूडाइस टीचर मॉड्यूल की पूरी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार टीचर्स की डिटेल आपको जो है अपडेट करनी है, न्यू टीचर किस प्रकार आएगा उनकी डिटेल फिल करनी है, क्योंकि जो टीचर्स की अपडेट करनी है वही उसी प्रकार उनकी न्यू टीचर की भी फिल करनी है। नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल किस प्रकार फिल करनी है, कोई टीचर चला गया है तो लेफ्ट किस प्रकार करना है, आउट बॉक्स में किस प्रकार चेक करना है, इंपोर्ट किस प्रकार करना है, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कुछ शंका है, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।